नमस्कार दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करने के लिए चीन और पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को बार बार अनसुना किया जा रहा है। भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने हाल ही में चीन से लेकर अमेरिका तक को जमकर सुना दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। भारत की सुधार के मांग के बाद पाकिस्तान इस विवाद में कूद पड़ा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध किया। अब पाकिस्तान और उसके आका चीन को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने दोनों का नाम लिए बिना कहा कि जो देश सुधारों का विरोध कर रहे हैं वे उन बदलावों को खारिज कर रहे हैं जो हाल के दशक में हुई है। उनका इशारा भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होने का था। जयशंकर ने जर्मन मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत 50 सदस्यों से हुई थी, जो अब बढ़कर लगभग 200 सदस्यों तक पहुंच गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का प्रबंधन नहीं बदला है। पिछले 2 दशकों में दुनिया की शीर्ष 20 या 30 अर्थव्यवस्थाओं के समूह में पर्याप्त बदलाव हुए हैं। भारत जो कभी सबसे बड़ी 11वीं अर्थव्यवस्था था, अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है और आने वाले वर्षों में इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधारों में आ रही बाधा पर कहा कि कई देश सुधारों का विरोध कर रहे हैं और हाल के दशकों में हुए बदलाव को स्वीकार करने में विफल हैं। एस जयशंकर ने रूस को बताया सच्चा दोस्त। जयशंकर ने कहा कि मुख्य चिंता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसके संस्थानों को कैसे रिप्रेस करें, हम उसे कैसे पुनर्निर्मित करते हैं और उसमें और उसके संस्थानों में सुधार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को केवल उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कहना व्यर्थ है यदि उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। कोविड महामारी के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि कैसे प्रत्येक राष्ट्र ने अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पतन हो गया। बता दें कि भारत के साथ साथ जर्मनी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों की मांग कर रहा है। दोनों देशों ने मिलकर G4 गुट भी बनाया है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन की कोशिश है कि किसी भी तरह से सुरक्षा परिषद में एशिया में वह स्थायी सदस्य बना रहे, ताकि उसका दबदबा न केवल इस वैश्विक संगठन में बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों में भी बना रहे। यही वजह है कि वे लगातार भारत की सदस्यता का पाकिस्तान के जरिए विरोध करवा रहा है। यही नहीं, वे कुछ अन्य देशों को भी इसमें शामिल कर चुका है। वही भारतीय विदेश मंत्री ने रूस को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर हम स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखें तो रूस ने हमारे हितों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। सुरक्षा परिषद के भविष्य को इशारा करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा कि समावेशी विश्व को ध्यान में रखते हुए अब सुधार बहुत ही जरूरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल अस्थायी सदस्यों के विस्तार करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अब तक अन्याय होता रहा है। ऐसे में अब एशियाई और अफ्रीकी देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जगह देनी बहुत जरूरी हो गई है। जब तक कमजोर देशों को भी अपनी बात रखने और उनके विचार को महत्व नहीं दिया जाएगा, तब तक उसके हित में फैसले नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुरक्षा परिषद में कब सुधार होंगे और भारत कब इसका परमानेंट सदस्य बनेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।